अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज आप लोगों के साथ दाल माश और चिकन की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये बड़ी ही आसान है, कोई इतनी मुश्किल नहीं है, खाने में बड़ी ही टेस्टी है। जितनी देखने में आपको अच्छी लग रही होगी, इंशाल्लाह खाने में इससे भी ज़्यादा लाजवाब है। तो आपने इस तरीके को फॉलो करना है अगर आप दाल माश और चिकन पसंद करते हैं। तो इंशाल्लाह से आपको किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतनी टेस्टी आपको मैं ये बनाना सिखाऊंगी। चलते हैं जी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने 2 अदद प्याज ले लिए मीडियम साइज़ के, उनको हमने काट लिया है। किसी भी किस्म का चॉप कर लें, ये गल ही जाते हैं। इसमें घी डाल के हमने 1 मिनट के लिए प्याज को पकाया है। उसके बाद हम इसमें चिकन वाश किया हुआ चिकन ऐड कर देंगे। ये बोन वाला चिकन है, आप बोनलेस चिकन भी ले सकते हैं। इसमें हड्डी है तो आपने इसको पकाना है। इसमें सबसे अहम चीज़ जो है वो इस टाइम पे आके नमक ऐड करना है। वो हमने हाफ़ टी स्पून इसमें ऐड कर दिया है। नमक ऐड करने से ये होगा कि गोश्त भी अच्छे तरीके से ये गल जाएगा और इसका कलर भी लाइट गोल्डन या डार्क गोल्डन, जितना आप रखना चाहें रख सकते हैं। दोनों का कलर जल्दी ही चेंज हो जाएगा। जब भी आप प्याज में नमक डालते हैं तो प्याज जल्दी ही गोल्डन हो जाता है, जितना भी आपने करना हो। इस तरीके से आपने साइड चेंज करते रहना है चिकन के पीसेस की। तो ये देखिए ये हो चुका था गोल्डन। तो इसमें हमने अदरक लहसुन सब्ज़ मिर्च का पेस्ट ऐड कर दिया है। इसे हमने 2 मिनट 3 मिनट तक पकाना है। मीडियम टू लो आंच हम रखेंगे ताकि हमारी चीज़ें जो भी हमने इसमें ऐड किया है वो जले ना। तो इस तरीके से हमने 2-3 मिनट के लिए पका लिया, सौटे कर लिया। इसके बाद हम 1 अदद टमाटर बड़े साइज़ का था वो ऐड कर देंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। इस रेसिपी को आप फॉलो कीजिएगा, इंशाल्लाह से आपको मज़ा आएगा। मेरी सारी रेसिपीज़ ही बजट के मुताबिक होती हैं। आपको अब हम आगे मैं आपको बताती हूँ जी। इसमें सबसे ज़्यादा हल्दी, लाल मिर्च और इसमें जाएगा ज़ीरा। हल्दी, लाल मिर्च, ज़ीरा, इन तीनों चीज़ों को हमने ऐड कर लिया है। ऐड करने के बाद हमने नमक, चूँकि पहले हम ऐड कर चुके थे, और 1 टेबलस्पून की करीब हम इसमें काली मिर्च इस्तेमाल करेंगे। वो मैंने चीज़ें ऐड की हैं, वहाँ से वीडियो की थोड़ी कटिंग हुई है, लेकिन इसमें लाल मिर्च, काली मिर्च, हल्दी, साबुत ज़ीरा, ये 4 चीज़ें शामिल कर चुकी हूँ। तो इस तरीके से जी आपने साइड चेंज करनी है। चिकन को अच्छे तरीके से पका लेना है। इसी मसाले के अंदर चिकन अच्छे से कुक हो जाएगा। अब इसमें जाएगी कसूरी मेथी। कसूरी मेथी से इसमें बहुत ज़्यादा खुशबू पैदा होती है और फ्लेवरफुल आपके खाने बनते हैं कसूरी मेथी से। तो इस तरीके से हमने चमचा चलाते हुए इन सारी चीज़ों को अच्छे से सौटे करना है। मसाले की बुनाई जितनी अच्छी होगी हमारी दाल उतनी ही अच्छी बनेगी। अब हम इसमें ऐड कर देंगे सूखा धनिया। इसे भी हमने पीस लिया था। मसाले में ज़्यादा पिसे हुए इस्तेमाल नहीं करती, उनसे इतना अच्छा फ्लेवर नहीं आता। दरदरा सा मसाला रखा करें। आप ज़ीरा डालें, वो भी आप साबुत भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर पीसें तो दरदरा सा पीस लिया करें। तो इस तरीके से ये जी चिकन जो है इसी के साथ जो है वो गल जाएगा। अब हम इसमें दाल ऐड करेंगे। दाल के साथ जो पानी ऐड करेंगे इसी के अंदर चिकन जो है वो मुकम्मल तौर पे कुक हो जाएगा। इस दाल में घी की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा होती है। अगर घी कम इस्तेमाल करें तो ये दाल इतनी अच्छी नहीं पकती। अब आपने ये ख्याल रखना है कि इस दाल को हमने 99% 98% पकाना है। 100% हमने कुक नहीं करना, क्योंकि वो ओवर कुक हो जाती है और वो इतना अच्छा फ्लेवर नहीं देती। अब ये देखिए इसी पानी के साथ हमने इसे 7 से 8 मिनट तक मीडियम टू लो आंच पे कुक होने देना है। लिड इसके ऊपर कवर कर देंगे और इसे हम पकने देंगे। अब हम इसमें पानी थोड़ा और ऐड कर देंगे। तो अब हमने इसे मीडियम टू लो आंच पे बिल्कुल कवर नहीं इसका उठाना, हमने इसे पकने देना है। तो ये देखें ठीक 10 मिनट बाद जो है वो दाल और चिकन अच्छे से गल चुका है और इसके ऊपर घी भी आ चुका है। इससे ज़्यादा हमें इसे नहीं पकाना। अब इसके ऊपर हमने सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्च को स्प्रिंकल करना है
और साथ ही इसके ऊपर आप गार्निशिंग के लिए प्याज ऐड कर दें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ ही लगे बेल के आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं जी किसी नेक्स्ट और अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक सबके रिज़्क़ हलाल में बरकतें डाले, कभी किसी को किसी का मोहताज ना करे। अल्लाह पाक सबको, जितने इस दुनिया में बीमार हैं, सबको शिफा कुल्ली अता फरमाए और बे औलाद है जितने भी, सबको नरीना नेक और सालिहा औलाद अता फरमाए। आमीन। मिलते हैं जी अच्छी सी वीडियो के साथ। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।